और अब बात एक महाराज और सत्ता पर जारी सियासी संग्राम की। पुराने जमाने में महाराज राज करते थे, फिर उनके बेटे सत्ता के सिंहासन पर बैठते थे। मगर लोकतंत्र में पहले जनता और फिर पार्टी आलाकमान तय करता है कि कौन राज करेगा। लेकिन छत्तीसगढ़ के मामले में देखिए, कांग्रेस का आलाकमान मौन है, खामोश है और ये चुप्पी पार्टी में कलह को और बढ़ावा दे रही है। दरअसल छत्तीसगढ़ में 2.5 साल के सीएम के फॉर्मूले को अब तक ना तो आलाकमान ने नकारा है और ना ही स्वीकारा है। नतीजा, अब दोनों गुटों के नेता खुलकर बयानबाजी कर रहे हैं। एक तरफ जहां पर गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू ने बाबा के राजयोग पर सवाल उठा दिए, तो वहीं दूसरी तरफ सीएम बघेल के पिता नंद कुमार बघेल ने बाबा की ताजपोशी को कांग्रेस के लिए घाटे का सौदा बता दिया। क्या महाराज टीएस सिंहदेव छत्तीसगढ़ की सत्ता पर राज नहीं कर पाएंगे? क्या बघेल के बाद बाबा मुख्यमंत्री नहीं बन पाएंगे? ये सवाल दरअसल इसलिए उठ रहे हैं क्योंकि कांग्रेस के सीनियर लीडर और गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू ने साफ साफ कहा है कि उन्हें नहीं लगता कि बाबा सीएम बन पाएंगे, क्योंकि एक बार जो सीएम बन गया फिर वही सीएम रहता है। ताम्रध्वज साहू ही नहीं बल्कि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के पिता नंद कुमार बघेल ने भी कहा कि टीएस सिंहदेव कभी सीएम नहीं बन पाएंगे, क्योंकि अगर वो सीएम बने तो कांग्रेस को ना तो SC/ST का वोट मिलेगा और ना ही OBC का। हम लोग उसको मान के चल रहे हैं, जो मुख्यमंत्री बन गए हैं वो रहते हैं, अलग अलग परिस्थितियां बनती हैं तो उस हिसाब से कभी 2-4 महीने में भी हट जाते हैं, कभी 15 साल 20 साल भी टिक जाते हैं, तो वो अलग मुद्दा होता है। लेकिन नहीं, अभी तो हैं भूपेश बघेल जी, वो हैं, वो रहेंगे। बाबा अगर सीएम बनेंगे और वो चुनाव लड़ेंगे तो SC/ST OBC के लोग उसको वोट नहीं देंगे, वो जाते रहेंगे हमेशा से राजनीति में। और एक बात ख्याल रखो, मैंने बाबा को कहा कि आप ये बन जाइए, सांसद बन जाइए और आराम से रहिए, और यदि चुनाव लड़ोगे तो एक भी सीट नहीं पाओगे। तो सीएम नहीं बन पाएंगे अब लगता है? कौन? बाबा कभी नहीं बन सकते। सीएम पद को लेकर कांग्रेस में घमासान मचा है, तो वहीं विपक्ष भी कांग्रेस को निशाने पर ले रहा है। बीजेपी ने कहा कि सीएम की कुर्सी को लेकर कांग्रेस में मची खींचतान से छत्तीसगढ़ की जनता को नुकसान हो रहा है, तो वहीं कांग्रेस ने बीजेपी पर पलटवार किया है। कांग्रेस ने कहा कि 14 विधायकों वाली पार्टी खुद 4 गुटों में बटी है, इसीलिए बीजेपी पहले अपना घर देखे। देखिए, ताम्रध्वज साहू का बयान हो या नंद कुमार बघेल का बयान हो या बृहस्पति सिंह के बयान, ये सीधा सीधा इंगित करते हैं कि कहीं न कहीं कांग्रेस में असंतोष की ज्वाला भड़क रही है। किस दिन विस्फोट होगा, किस दिन ये भयावह रूप लेगा, इसकी कल्पना ही की जा सकती है। टोटल 14 विधायक हैं। 14 विधायक में भारतीय जनता पार्टी में 4 गुट है। कोई भी विधायक एक नेता का नेतृत्व स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं है। बृजमोहन अग्रवाल एंड कंपनी की अलग गुट चल रहा है, सरोज पांडे का अलग गुट चल रहा है। तो भाजपा पहले अपने गिरेबान में जाके फिर कांग्रेस पर टिप्पणी करेगी। सवाल फिर वही है, क्या 2.5 साल के सीएम को लेकर कोई समझौता हुआ था? अगर हाँ, तो फिर आलाकमान चुप्पी क्यों साधे हुए? क्या आलाकमान की चुप्पी ताम्रध्वज साहू और नंद कुमार बघेल की बातों पर मुहर लगा रही है? अब तक जो खींचतान अंदर खाने चल रही थी, पिछले कुछ दिनों से वो खुलकर दिखने लगी है। अब देखना ये है कि छत्तीसगढ़ कांग्रेस कब तक इस कलह से पार पा पाएगी। पेंड्रा से दुर्गेश बिसन के साथ सत्यप्रकाश, जी मीडिया, रायपुर।